आप सबका स्वागत है आज की इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम हिंदी के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था। दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था। ए है पद्मश्री, बी पद्म भूषण, सी पद्म विभूषण, डी पद्म। तो इसका आंसर होगा ए, नहीं सॉरी बी, पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया था। दिनकर जी को पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है या अर्धनारीश्वर किसकी रचना है। तो इसका तो ए है नामवर सिंह, बी रामधारी सिंह दिनकर, सी हजारा सिंह द्विवेदी, डी रामचंद्र शुक्ल। तो इसका आंसर होगा बी, रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर अर्धनारीश्वर के लेखक हैं। तो देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है। इसमें तो कोई जाहिर सी बात है कि अब रामधारी सिंह दिनकर की रचना ए दिया हुआ है, उसने कहा था, बी जूठन, सी तिरिच, तो इस डी अर्धनारीश्वर। तो ये इसका जो आंसर होगा, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है अर्धनारीश्वर। आंसर डी सही आंसर। तो आप लोग अगर आप लोग चाहते हैं क्वेश्चन को याद करने के लिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए देखते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन, दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था। दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था। समस्तीपुर, बेगूसराय, भोजपुर, पटना। तो इसका जो आंसर होगा बी, दिनकर जी का जन्म बिहार के बेगूसराय जिले में हुआ था। दिनकर जी का जन्म बिहार के बेगूसराय जिले में हुआ था। इसका आंसर होगा बी। तो देखते हैं पांचवा क्वेश्चन, अर्धनारीश्वर में किस गण का समन्वय है। अर्धनारीश्वर में किस गण का समन्वय है। तो ए नारी के गण, बी पुरुष के, डी सी नारी और पुरुष दोनों के, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सी। इसका आंसर होगा सी। अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है। इसमें तो नारी और शंकर, नारी और पुरुष दोनों के हैं, तो इसीलिए इसका आंसर हो गया सी, नारी और पुरुष दोनों। छठा क्वेश्चन है, दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है। दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक प्रमाण भंग है। दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक डी प्रमाण भंग। अगला क्वेश्चन, दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई। दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई। तो इसका आंसर होगा ए, छात्र सहोदर। दिनकर जी की पहली कविता छात्र सहोदर। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई थी। तो इसका आंसर होगा, दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई। इसका आंसर होगा बी, 1925 में दिनकर जी की पहली कविता प्रकाशित हुई थी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है। दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है। पत्नी भावना। आंसर सी सही आंसर, पति भावना। तो 10वां क्वेश्चन है, बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया है। बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया है। तो संन्यास लेने का, बी भिक्षुनी होने का, सी पति के त्याग का, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा बी, बुद्ध और महावीर ने नारियों को भिक्षुनी होने का अधिकार दिया है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन है, पुरुष जब नारी के गुण लेता है, सॉरी यहाँ गण लिखा गया है, पुरुष जब नारी का गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु जब नारी के गुण जब नर के गुण सीखती है तब वह राक्षसी हो जाती है। यह किसका कथन है। तो इसका ए है दिनकर जी, बी रविन्द्रनाथ टैगोर, सी प्रेमचंद, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सी, प्रेमचंद्र का ये जो कथन है प्रेमचंद का है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है। अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है। इसका आंसर होगा ए, निबंध। निबंध। तो 13 नंबर, किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी। तो इसका आंसर होगा ए, गांधी जी ने अपने अंतिम जीवन में नारीत्व की साधना की थी। तो चलिए 14वां क्वेश्चन, क्या अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है। अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है। तो इसका होगा बी, कल्पित रूप। इसका आंसर बी। तो देखते हैं 15वां क्वेश्चन, प्रेमचंद के अनुसार नारी जब पुरुष के गुण सीखती है तब वह क्या हो जाती है। तो इसका आंसर होगा डी, राक्षसी। जब पुरुष का गुण सीखती है तो राक्षसी हो जाती है। जब नारी का गुण सीखता है तो वह क्या होता है।
नर जब नारी का गुंज लेता है तो वह देवता बन जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर की नहीं है? निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर की नहीं है? उर्वशी, बी रश्मियथी, सी जूठन, डी कुरुक्षेत्र। तो इसका आंसर होगा सी जूठन जो है दिनकर जी की रचना नहीं है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की है? निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की है? तो इसका आंसर होगा डी परशुराम की प्रतीक्षा, सॉरी बी परशुराम की प्रतीक्षा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या 18वां क्वेश्चन। दिनकर को किस कति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? दिनकर जी को किस कति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था अथवा ज्ञानपीठ पुरस्कार को से सम्मानित रचना है? इसका आंसर होगा बी उर्वशी करेक्ट आंसर। चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 19वां क्वेश्चन। युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है? युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति कुरुक्षेत्र है। तो आंसर भी सही आंसर। तो चलिए अगला क्वेश्चन। अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है? तो ये तो सब भी जानते होंगे, शिव और पार्वती का। अर्धनारीश्वर शिव और पार्वती का कल्पित रूप है। तो समझे ना मेरे प्यारे लाल। देखते हैं अगला क्वेश्चन। गांधारी कौन थी? दुर्योधन की माँ। गांधारी दुर्योधन की माँ थी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। प्रेमचंद थे? कौन थे प्रेमचंद? प्रेमचंद कथाकार थे। 22 नंबर क्वेश्चन। प्रेमचंद कथाकार थे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर। दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा 23 सितंबर 1908 ईस्वी को दिनकर जी का जन्म हुआ था। 24वां क्वेश्चन। दिनकर जी किस युग के कवि हैं? दिनकर जी किस युग के कवि हैं? ए भारतीय हिंदू युग, बी छायावादी युग, सी छायावादोत्तर युग। तो इसका आंसर होगा सी छायावादोत्तर युग। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है? कृति है। तो संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है? तो इसका आंसर होगा रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर की कृति है संस्कृति के 4 अध्याय। संस्कृति सॉरी। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? तो ए शुद्ध कविता की खोज, बी पूर्वानुमान, सी स्मृति रेखाएं, डी कविताएं के नए प्रतिमान। तो इसका आंसर होगा ए शुद्ध कविता की खोज। तो चलिए तो आज के इस वीडियो में मैंने 26 ही क्वेश्चन कवर किया हुआ था। तो चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन में अगले वीडियो के साथ। और डिस्क्रिप्शन में फेसबुक पेज का लिंक दिया हुआ है, उसको जाकर पेज को फॉलो करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद।